बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टीएस डीएससी नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखने और जानने वाले हैं। देखो, ये जो नोटिफिकेशन है ये 5089 पोस्ट के लिए रिलीज़ किया गया है, जिनमें से 2575 जो पोस्ट हैं वो हैं एसजीटी के लिए, और 1739 जो पोस्ट हैं वो हैं एसए के लिए, और इसी तरह से 611 जो पोस्ट हैं वो हैं लैंग्वेज पंडित के लिए, और इसी तरह से 164 जो पोस्ट हैं वो हैं पीईटी के लिए। ओके, देखो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, चलो भैया इस पर एक नज़र डालते हैं। देखो, ये जो नोटिफिकेशन है आपको ऑफिशियल वेबसाइट में 15 तारीख से देखने को मिलेगा। 15 तारीख मतलब 15 सितंबर 2023 से ये जो नोटिफिकेशन है आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। ओके, जैसे ही आपका टेट ख़त्म हो जाएगा वैसे ही उसी दिन से आपका ये जो नोटिफिकेशन है आपको ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा। ओके, देखो इस एग्ज़ाम के लिए जो पेमेंट है 1000 रुपये, ये आकर आप 20 सितंबर 2023 से आके पे कर सकते हो, और इसके लिए आपको सिर्फ एक ही महीना दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, 20 अक्टूबर 2023 को लास्ट डेट है पेमेंट का। ओके, देखो डीएससी के लिए आप 20 तारीख से 20 सितंबर 2023 से आप अप्लाई कर सकते हो, और इसके लिए भी तकरीबन एक ही महीना दिया जा रहा है। ओके, एप्लीकेशन का फाइनल डेट या फिर लास्ट डेट कब है, 21 अक्टूबर 2023 को एप्लीकेशन का फाइनल डेट है, लास्ट डेट है। ओके, देखो ये जो एग्ज़ाम है डीएससी का या फिर टीआरटी का, ये कब होगा, ये होगा 20 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक। ओके, तो ये जो जितने भी डेट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये सारे डेट्स आके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये जो डेट्स हैं इन्हें आके ध्यान में रखना पड़ेगा, इनका ख्याल रखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये जो फंक्शंस हैं ये आके करने पड़ेंगे। ओके, देखो 15 सितंबर 2023 को आपका टेट एग्ज़ाम होने वाला है, और 20 नवंबर 2023 को आपका डीएससी या फिर टीआरटी होने वाला है। ओके, देखो इन दोनों डेट्स के बीच आप लोगों के पास प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम बचा है, कितना वक्त बचा है, अगर इसे हम समझना चाहें तो सितंबर के महीने में आपके पास है 15 डेज़, और अक्टूबर के महीने में आपके पास है पूरा महीना मतलब 30 डेज़, और इसी तरह से नवंबर में आपके पास है 20 डेज़। तो अगर हम टोटल वक्त काउंट करना चाहें तो ये हो जाएगा 65 डेज़। ओके, तो 65 डेज़ के आसपास का वक्त बचा है आपकी प्रिपरेशन करने के लिए, टीआरटी के लिए या फिर डीएससी के लिए। ओके, अगर हम डीएससी एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना चाहें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो तरह से होती है। एक होती है एज के हिसाब से, दूसरी होती है क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। एज के हिसाब से आपको 18 से 44 ईयर्स के बीच का एज आपके पास रहना पड़ेगा, और ये कब तक है, ये है 1 अगस्त 2023 तक आपकी जो एज है ये कितनी होनी पड़ेगी, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 44 ईयर्स की एज आपके पास होना पड़ेगा 1 अगस्त 2023 तक। ओके, और अगर आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं तो आपको प्लस 10 ईयर्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर आप एसटी, एससी, बीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको प्लस 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर आप टीएस गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो किसी भी डिपार्टमेंट में तो आपको 5 ईयर्स का एक्सटेंशन या फिर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको प्लस 3 ईयर्स का एक्सटेंशन या फिर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, देखो एसजीटी पोस्ट के लिए आपको मिनिमम इंटर क्वालिफाई होना पड़ेगा, और इसी तरह से डीएड आपका कंप्लीट होना पड़ेगा, या फिर फाइनल ईयर में या फिर फाइनल सेमेस्टर में अगर आप हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। ओके, एससीए पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल हैं, जिन लोगों ने भी डिग्री की है, साथ साथ बीईडी की है, या फिर फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल ईयर के सेमेस्टर में हैं, वो सारे लोग एससीए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखो इंटर या फिर डिग्री में आपका जो परसेंटेज है मिनिमम आके 50% होना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, अगर आप एसटी, एससी क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपका जो इंटर या फिर डिग्री में जो परसेंटेज है मार्क्स का वो मिनिमम आके 45% होना पड़ेगा, तभी जाकर आप आके डीएससी ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। ओके, देखो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और समझना चाहें तो इस बार का जो नोटिफिकेशन है ये है टीआरटी का, तो इसी वजह से आपको टेट जो एग्ज़ाम है इसे मस्ट एंड शुड आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। ओके, देखो अगर आपने टीएस टेट क्वालिफाई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने सी टेट क्वालिफाई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ये जो डेट है 2 जून 2014 इससे पहले अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो आपका टेट एपी टेट में शुमार किया जाएगा। तो अगर आप एपी टेट क्वालिफाई हो इस डेट से पहले तो भी आप आके ये जो डीएससी या फिर टीआरटी का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है इसके लिए आप एलिजिबल हो। ओके।
देखो ये जो डेट आपके सामने नज़र आ रहा है, इसी दिन आके तेलंगाना आंध्रा से सेपरेट हुआ था। अगर आपने इस डेट से पहले टेट क्वालिफाई किया है तो आपके पास एपी टेट ही होगा। अगर आपने इस डेट के बाद कोई भी टेट क्वालिफाई किया है तो आपके पास टीएस टेट होगा या फिर सी टेट होगा। ओके, अगर हम डीएससी या फिर टीआरटी एग्ज़ाम की बात करें तो यह के पहली बार ऑनलाइन मोड पर करवाया जा रहा है। ओके, और इसमें आपको टोटल 80 मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए आपको 160 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ओके, हर क्वेश्चन के लिए आपको हाफ मार्क्स दिया जाएगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, और ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है? 1000 रुपये है। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। ओके, देखो इन 80 मार्क्स के अलावा 20 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपको देखने को मिलेगा टेट से। ओके, अगर आपने टेट में अच्छा स्कोर किया है, अगर आपने टेट में 150 स्कोर किया है तो आपको 20 मार्क्स ऐड किए जाएंगे आपके डीएससी में। अगर आपने 135 स्कोर किया है तो आपको 18 मार्क्स दिए जाएंगे आपके डीएससी में। तो हर 15 मार्क के लिए, हर 15 टेट मार्क्स के लिए आपको 2 मार्क्स ऐड किए जाएंगे आपके डीएससी में। ओके, अगर हम एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो ये आकर टोटल 11 एग्ज़ाम सेंटर्स आपके लिए रखे जा रहे हैं। ओके, और उनमें से कौन कौन से हैं ये सारे? ये है, एक है महबूब नगर, दूसरे नंबर पर है रंगारेड्डी, तीसरे नंबर पर है हैदराबाद, चौथे नंबर पर है मेदक, पाँचवें नंबर पर है निज़ामाबाद और आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम, नलगोंडा, मरियो, संगारेड्डी। ओके, तो ये जो 11 सेंटर्स हैं यहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, देखो मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैंने आके कोशिश की है कि आपके सामने एक वीडियो ला सकूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस तरह की मोर यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बने तो आप लोगों को करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।